नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और नापाक लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। नापाक में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में महंगाई से तड़पते आम लोगों की, जो शहबाज सरकार से राहत की उम्मीद लगाए हैं, जिसे आशा है कि कभी तो पाकिस्तान की सरकार सुनेगी। आम लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुसीबतों से निजात मिलेगी। हालांकि शहबाज सरकार पर कितना फर्क पड़ेगा, यह तो सरकार के ऐलान और पेट्रोल की कीमतों में गिरावट को देखकर ही समझा जा सकता है। सरकार ने जो राहत दी, वो जनता के दर्द को कहीं से भी कम करती नहीं दिख रही है। पाकिस्तान में तेल गैस संकट के चलते सरकार ने सख्त कदम उठा लिया है। देश भर में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे, जबकि रेस्टोरेंट, बेकरी और जो शादी हॉल हैं, वो रात 10 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। यह फैसला ईंधन बचाने और बढ़ती महंगाई को काबू में रखने के लिए लिया गया है। आम लोगों और कारोबारियों पर इसका असर पड़ रहा है। इस फैसले से जनता पर सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गरीबी और भूखमरी दोनों ही बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की जनता बहुत लंबे समय से महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। सरकार विदेशी कर्ज के भरोसे चल रही है। रही सही कसर मिडिल ईस्ट में जंग ने पूरी कर दी। ईरान ने होर्मुज से होकर तेल की सप्लाई रोकी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई। आनन फानन में तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी गई, लेकिन जनता का सब्र टूट गया। लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद मजबूरन शहबाज सरकार को कुछ राहत का ऐलान करना पड़ा। यह और बात है कि सरकार ने जो राहत दी, उससे लोगों का कुछ भला होगा, यह कहना बेहद मुश्किल है। ये तस्वीर है पाकिस्तान की। सड़कों पर लोग उतर आए, जुबा पर सरकार के विरोध में नारे नजर आए। लोगों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। महंगाई के लिए शहबाज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालात ऐसे हो गए कि सरकार को भी झुकना पड़ा। शहबाज सरकार को पेट्रोल की बढ़ी कीमतों में राहत देनी पड़ी। मिडिल ईस्ट में जंग से पाकिस्तान में भी ईंधन की सप्लाई ठप हो गई। हॉर्मुज में पाकिस्तान के जहाज फंस गए तो कतर ने एलपीजी सप्लाई देने से इनकार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में तेल के दाम बेतहाशा बढ़ गए। डीजल के दाम बढ़े तो दूसरे सामान की ढुलाई महंगाई हो गई। लिहाजा आम लोगों की जेब पर बोझ पड़ा और पहले से ही परेशान जनता के लिए ये हालात किसी बम से कम नहीं थे। लिहाजा जनता सड़कों पर उतरी और सरकार को भी जनता के आगे झुकना पड़ा। शहबाज सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए की कटौती की। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 458 रुपए से घटाकर 378 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए। शहबाज सरकार ने दावा किया कि कीमतें कम करने से जो नुकसान होगा उसे सरकार उठाएगी। हालांकि इससे पहले सरकार ही दाम बढ़ाने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों के बेकाबू होने की दलील देती रही थी। ₹137 बढ़ा के फिर 80 रुपए कम करके यानी आवाम से बेवकूफ़ बनाना।
लेकिन ये आवाम है ही बेवकूफ़ और अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि 200 रुपये और भी बढ़ाए, इसलिए कि ऐसा थोड़ा बात बनता है कि हमसे बेवकूफ़ बनाता जा रहे हैं और हम जो है ना आराम से बैठे। कोई आवाम बाहर घर से नहीं निकलते। ये अगर 1000 रुपये लीटर भी हो गया तो ये आवाम डालेगा। आवाम को कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ होता तो कोई लाहिक अमल तय करता, कोई इकट्ठे हो जाते, कोई इत्तेफाक करता। किसी में इत्तेफाक नहीं है। बस जिसका घर चलते है वो ठीक है, जो परेशान है वो परेशान है। कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये 137 रुपये बढ़ा के 100 रुपये कम कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि 180 रुपये और भी बढ़ाना चाहिए था इसको, इसलिए कि ये आवाम चलाएगा इसको। कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, पैसे बहुत है सबके पास। अंकल देखें, जो 30,000 रुपये जो लोग कमा रहे हैं या 50,000 रुपये तक भी जो लोग कमा रहे हैं, अगर पेट्रोल की जो कीमतें हैं अभी अगर देखें 380 रुपये लीटर हैं, तो 1 लीटर के हिसाब से लगाएं, जो 1 लीटर भी दिन में इस्तेमाल करते हैं तो 15,000 रुपये तकरीबन महीने का यहाँ पे खर्च हो जाता है। तो जो तनख्वाहदार इंसान है वो क्या करेगा, उसकी तो तबाही निकल गई है। यार हम तो यही तो कहते हैं ना कि परेशान है। मैं खुद वो गुलशन मेहमान से आता हूँ, मेरा आने जाने का 1 लीटर का खर्चा है। हाँ, और मेरा तनख्वाह है 45,000, ठीक है, मेरा तो थोड़ा बहुत अफोर्ड मैं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन जिन लोगों के 30,000 रुपये तनख्वाह है और वो 1 लीटर सदर में पर्स का वो मुलाजमत करते हैं, आने जाना वो 500 या 400 रुपये का डीजल जलाता है, 12,000 रुपये महीना ये निकालो। तो ये जो गरीब है ये 30,000 वाला ये निकलता क्यों नहीं है? एक दिन यार पाके तो हम वैसे भी कर रहे हैं। रोटी है तो दाल नहीं है, दाल है तो रोटी नहीं है, पाके तो हम वैसे भी कर रहे हैं। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, तो एक दिन तो निकालो, बाहर निकलो भाई, इत्तेफाक करो इस हुकूमत के खिलाफ के भाई क्यों हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। लेकिन पहले कभी इतनी कीमतें नहीं बढ़ी, अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो शुरू से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, शुरू से, कि जिस चीज़ में आवाम को मुश्किलात हो, आवाम जिस चीज़ में फंसे, वही काम जो है वो चलता हुआ आ रहा है। हमारा तो पूरी जिंदगी गुजर गई कि पाकिस्तान का हालात ऐसे ही। आपको लगता है कभी हालात ठीक होंगे या इसी तरह रहेंगे? उम्मीद तो नहीं है, बाकी अल्लाह चाहते, उम्मीद खत्म हो गई है। अल्लाह चाहते तो सब कुछ होते है। आपको क्या लगता है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से? पर यही है जो सबको लगता है बेटा, सबको महंगा लग रहा है तो मुश्किल है ना, सबके लिए मुश्किल है, हमारे लिए भी है, पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए मुश्किल है। बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत शुक्रिया। भजन, आप पेट्रोल की कीमतें जो इतनी ज्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, क्या कहेंगे इस पे? यार हम क्या कहेंगे, जुल्म तो हम सहते रहते हैं। पाकिस्तानी अवाम है भेड़ बकरों की तरह, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत आप अभी पैदल आ रहे थे? जी जी, तो आपका पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया? खत्म हो गया था। 300 रुपये का पेट्रोल डाला था सुबह और इतने देर में खत्म हो गई। हम कमाएंगे, घर ले जाएंगे या इधर खर्च करेंगे, क्या करेंगे? आपको पता है इंडिया के अंदर ये पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है इंडिया के अंदर। हर जगह, बांग्लादेश को देखो, इंडिया को देखो, हर जगह अपनी कीमत पे बिक रहे हैं। इन पाकिस्तान में इनको तो मौका चाहिए बस। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पेट्रोल आ भी रहा है, उसके बावजूद इतना महंगा है। अरे सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, हर चीज भरे हुए, टंकियां भरे हुए, लेकिन हुकूमत तो आपको पता है कि वो नहीं कह सकते मीडिया पर, जालिम है। देखिए लोग बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। आपको लगता है कि इतनी कीमतें भरनी चाहिए थी एक साथ? पब्लिक का तो बजट आउट खड़ा कर दिया। अभी मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग पेट्रोल पंप पे पैदल पैदल आ रहे हैं, क्योंकि जो 200 रुपए में पहले सफर होता था पेट्रोल में, वो भी 250 में, 300 में हो रहा है। लोग अपने हिसाब से पेट्रोल डाल रहे हैं और फिर पैदल आ रहे हैं। मैं यांगो में गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मेरा गुजारा नहीं होता है। वही 2-3 जो एक हफ्ता पहले राइड थी, आज भी वही राइड है। मुझे पैसे वही मिले, लेकिन पेट्रोल मुझे बार बार डलवाना पड़ रहा है। आपकी तो जो राइड होती है वो पैसे ऐप वाले फिक्स करते हैं? जी, फिर वो फिक्स कर देते हैं, लेकिन उन्होंने भी फिक्स किया, रेट नहीं बढ़ाया। रेट नहीं बढ़ाया उन्होंने? वही रेट है, वही किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही है। मतलब जिस तरह ओबर करीम के अंदर गाड़ियां चलती हैं, इसी तरह येंगो के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक ऐप है येंगो, उसमें चलती हैं पेट्रोल। आपको पता है ये जो अभी पेट्रोल 380 रुपये पाकिस्तान के अंदर लीटर चल रहा है, इंडिया के अंदर एवरेज 100 रुपये पेट्रोल लीटर है। किसी स्टेट के अंदर 94 रुपये, किसी में 95 रुपये, इस तरह। तो इंडिया के पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? देखो, इंडिया एक तरक्याती मुल्क है और पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान और इंडिया की तरक्की में भी बहुत बड़ा फर्क आ गया। आपको पता है इंडिया बहुत आगे चला गया। इंडिया तो एक अरसे से आगे जा रहा है वो, और पाकिस्तान क्या नाम है, ईरान आगे, सारे मुल्क को उसने पीछे छोड़ दिया है। उसकी करेंसी देख लो आप, पाकिस्तान की करेंसी किस हवाले से क्या है क्या नहीं है। ईरान कहाँ जा रहा है? ईरान जंग की हालत में भी अपने आवाम को पेट्रोल 5 से 8 रुपए लीटर दे रहे हैं, और यही लीटर वो पाकिस्तान को देना चाह रहा था 15 रुपए लीटर, लेकिन पाकिस्तान उसमें भी राजी नहीं था। तो ये मुल्क हो चुका है डिफॉल्ट। तबाही मची हुई है, तो डिफॉल्ट के बाद क्या होगा? मुल्क असल में डिफॉल्ट, मैं तो यही कहूँगा कि मुल्क हो चुका है, लेकिन हालात उसी तरह के, हालात उसी तरह के ही हैं। आपको नजर नहीं आ रहे, ऊपर से मुल्क आपको अच्छा लग रहा है, अंदर से कमजोर हो चुका है। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो मुल्क है डिफॉल्ट की तरफ क्यों गया है? ये डिफॉल्ट आवाम के अंदर से निकालने के चक्कर में इन्होंने पेट्रोल की रेट बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमतें जो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, 380 रुपये पेट्रोल लीटर मिल रहे हैं,
इसमें क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर यही पेट्रोल 100 रुपए इंडिया में लीटर बिक रहा है। ये तो हमारी हुकूमत है भाई, अल्लाह जो है ना स्टेट ऑफ हार्मोन से हमारे ही जहाज गुजर रहे हैं, बाकी सारे मुल्कों के बंद है और रेट हमारा ही बढ़ रहा है। जनता के विरोध के आगे शाहबाज सरकार किस कदर झुकने को मजबूर हो गए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को इसके अलावा और भी कई राहत देनी पड़ी। पाकिस्तान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में बस सेवाओं को मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। हालांकि यहां बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। शाहबाज सरकार ने किसानों और ट्रांसपोर्टरों को भी सीधी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी पूरी कैबिनेट ने जनता को दिखाने के लिए वेतन नहीं लेने का ऐलान कर दिया, और वो भी अगले 6 महीनों तक। दावा किया गया कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम पड़ेगा। साफ है कि पाकिस्तान में जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की बढ़ती कीमतों की वजह से घरों का बजट अब बिगड़ ही नहीं रहा बल्कि बर्बाद हो रहा है। इस बीच पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने गरीबों पर नए तरीके के टैक्स लगा दिए। पाकिस्तान के लिए अगर खुला है तो भाई रेट क्यों बढ़ रहा है? ये पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल बढ़ गया चलो ठीक है, पेट्रोल के साथ जो ऑटोमेटिक जो डेली के अशिया है, मतलब खाने पीने के आइटम है, वो डेली महंगे होते जा रहे हैं। वो तो हुकूमत नहीं कर रही है, जो गोदाम वाले बैठे वो करेंगे ना। उनको जो है ना इम्पोर्ट करनी है, पंजाब से लानी है, तो पंजाब से यहाँ पे जो है ना पेट्रोल का खर्चा पहले कुछ और था, बढ़ने के बाद कुछ और हो गया। नहीं, जब पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल जब महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जब बढ़ेगी तो फिर उसके बाद हर चीज महंगी तो होनी है। ये तो महंगी होनी है। हुकूमत ने सिर्फ यह सोचना है कि पेट्रोल बढ़ा है और बाकी इनका पता नहीं है, आटा सब कुछ बढ़ने वाला है। ये सब बढ़ेगा तो फिर आवाम निकलेगी, अभी आवाम सो रही है। बढ़ने वाला नहीं है, बढ़ गया। बस यार ये मैं एक ही बात कह सकता हूँ, करप्ट निज़ाम है। ठीक है, निज़ाम करप्ट है इसलिए हो रहा है, वरना इंडिया में एलपीजी की किल्लत है तो वो आप शो नहीं कर रहे। तो मतलब यही है कि भाई हमारा निज़ाम करप्ट है। उनकी हुकूमत एडजस्ट कर रहे हैं ना, हमारी हुकूमत एडजस्टमेंट उनको आती नहीं। उनको अपने खर्चे कम करने नहीं है, उसने कहा भैया बढ़ना है तो आवाम पे बढ़ा दो। आपने ऐसा कम नहीं होनी है, आवाम से चमड़ी उतरनी है। भैया जो चमड़ी बची है ना, नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, ऊपर से निकालनी है बाकी चमड़ी। तो अभी यही कर रहे हैं कि हमने अयाशा कम नहीं करनी है, हमने कीमत बढ़ानी है। अयाशा बरकरार रहेगी और कीमतें बढ़ती जाएगी। आवाम जाने क्या जाने, उनके अयाशा जाने, हर मरतबा आवाम ही पिसेगी, आवाम ही बचेगी, आवाम की लगेगी जब तक आवाम जागेगी नहीं। 137 रुपए पहले पेट्रोल 1 लीटर पे 137 रुपए पहले बढ़े, फिर 100 रुपए गवर्नमेंट ने कम कर दिया। क्या कहते हैं, ये फैसला कैसा है गवर्नमेंट का? ये हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पे बहुत रियायत करें, और गरीब और आवाम को बहुत परेशानी इस पे हो रही है। जो कीमतें बढ़ी हैं एक साथ, 137 रुपए 1 लीटर के ऊपर पेट्रोल पे पहले बढ़ा, फिर 100 रुपए गवर्नमेंट ने कम कर दिया, लेवीज कम किए। क्या कहते हैं, इसका ये डिसीजन कैसा है गवर्नमेंट का? नाजायज है यार, पेट्रोल तो सस्ता करना होना चाहिए, क्योंकि आवाम पेट्रोल के बजाय गुजारा तो होता नहीं है। आजकल तो लोग खाने के लिए तरस रहे, और ये लोग पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, दूध भी महंगा कर रहे हैं, चीनी भी महंगा कर रहे हैं। लोग क्या क्या खरीदेंगे? तो पेट्रोल जब महंगा हो गया इसका मतलब हर चीज महंगी होगी। चीज महंगे हो रहे हैं, साथ में हर चीज उठ रहा है, तो क्या फायदा इसमें? हमारे को क्या सहूलत मिल गया? आवाम को क्या रिलीफ मिल गया? कुछ भी नहीं, उल्टा जेब से देना पड़ रहा है। और सैलरी वही की वही सैलरी है, 20,000 25,000 30,000 में सैलरी में कहाँ गुजार हो रहे हैं? आपको पता है यहाँ पे जो पेट्रोल 380 रुपए का है, इंडिया के अंदर वही पेट्रोल, हालांकि जंग का असर पूरे एशिया के ऊपर पड़ा हुआ है, इंडिया के अंदर वही पेट्रोल अगर एवरेज स्टेट का लगाएं तो 100 रुपए बनते हैं, कहीं पे 94 रुपए, कहीं पे 101 रुपए, कहीं पे 95 रुपए, तो 100 रुपए लीटर एवरेज बनते हैं इंडिया के अंदर। क्या कहेंगे इसमें? इस पे ये कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क वाले क्या कर रहे हैं, ये तो हम लोग, हमारे मुल्क वाले को सोचना चाहिए, बड़े को क्या करना चाहिए अभी। और मुल्क क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है और मुल्क ऊपर जा रहे हैं, इससे तो हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे बड़ों को चाहिए कि भराई मेहरबानी कुछ हेल्प करो, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। आवाम तो खराब हो गया, बर्बाद हो गई, देखते नहीं है। 500 रुपए का भी हम डाल लो, पता नहीं कि और अभी अंकल पैदल गाड़ी पे पेट्रोल लेके आए और बाइक पे पैदल आप आए। प्यादर आए हम, वो कस्बा मोड़ से थोड़ा इधर से। रास्ते में ही आपका पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, रास्ते में खत्म हो गया।
देखिए पेट्रोल का बजट बिल्कुल आउट हुए हुए, लोग रास्ते में ही पेट्रोल लोगों का खत्म हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अंकल क्या कहेंगे, ये पेट्रोल जो 380 रुपए का लीटर यहाँ पे मिल रहा है, इंडिया के अंदर 100 रुपए लीटर बिक रहा है। हाँ उधर तो सस्ता मिल रहा है, उधर सस्ता मिल रहा है। हमारा पाकिस्तान में ये हालत है, क्या करें? गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, इतना जो महंगाई कर दी है? गवर्नमेंट को अल्लाह हिदायत दे, हम क्या करें? हम तो कर नहीं सकते, आपको पता है क्या हालात। तो आवाम तो निकल नहीं सकते है, कोई बोल नहीं सकता है, बड़ा है नहीं है, क्या करें? आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम का कोई नहीं सोच। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मरियम नवाज सरकार ने भैंस के गोबर पर भी टैक्स लगाने का फैसला किया। सरकार का तर्क है कि ये पैसा राज्य की व्यवस्थाओं के सुधार में जाएगा। दरअसल पंजाब सरकार ने सुथरा पंजाब नाम से एक वसूली प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत हर भैंस के गोबर पर 30 रुपए रोजाना के हिसाब से टैक्स वसूला जाना है। अब मरियम सरकार के फैसले का असर भी दिखने लगा है। पंजाब प्रांत के प्रशासन ने बाकायदा लिस्ट तैयार कर ली है और लाहौर जैसी बड़ी मंडियों में इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी है। सरकार का तर्क है कि इस कचरे को इकट्ठा करके उससे बायोगैस बनाई जाएगी और शहरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जनता इसे सरकार का कंगाली टैक्स मान रही है। उधर विपक्ष का आरोप है कि एक ओर पाकिस्तान के नेता और ब्यूरोक्रेट्स करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, विदेशी दौरों और मोटी तनख्वाहों के मजे ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक गरीब किसान को अपनी भैंस के गोबर तक का टैक्स देना पड़ रहा है। साफ है पाकिस्तान में जनता परेशान है। सरकार ने राहत का ऐलान तो किया, लेकिन ये राहत ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है, क्योंकि पेट्रोल के दाम पहले ही इतने बढ़ा दिए गए थे कि जरा सी राहत किसी काम की नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में जहां एक तरफ महंगाई गरीबी की मार है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार का फैसला लोगों के लिए भुखमरी जैसे हालात पैदा कर सकता है। पाकिस्तान में तेल गैस संकट इस कदर गहरा चुका है कि सरकार ने देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खोलने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब ऐसे में सरकार का फैसला चिंता बढ़ा देने वाला है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर सबसे ज्यादा कंगाल पाकिस्तान पर पड़ा है। तेल और गैस संकट पाकिस्तान में इस कदर बढ़ गया है कि अब सरकार को सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ रही हैं। शहबाज सरकार ने ईंधन संकट गहराने के चलते देश भर में सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आज से नए नियम लागू किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक अब देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। जहां पाकिस्तान की जनता पर एक तरफ कंगाली की मार पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का फैसला लोगों को परेशान कर देने वाला है। क्या आपके ऊपर असर पड़ा है पेट्रोल महंगा होने के बाद? हम तो यही बोलेंगे, बस गला दबाएंगे हम अपना, और क्या करेंगे। जिंदगी से तंग आ गए हम। हाँ बस गला दबाएंगे, क्योंकि 150 रुपए लीटर पेट्रोल जब हुआ था ना, तो आवाम रोड पे आ गई थी। अब हमारी आवाम कहाँ मर गई और कहाँ हमारे हुक्मरान मर गए, जो कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ वजीर आजम चोर है। अब आवाम थोड़ी बढ़ा रही है, अभी भी तो वजीर आजम ही बढ़ा रहा है ना पेट्रोल की कीमत, ये आवाम बढ़ा रही है। भूखे मरेंगे, बस पत्थर खाएंगे, यही होगा। और हमारे दिलों से निकली हुई आय जो है वो ऊपर वालों को लगेगी। फिर
आपको लगता है कि इस वक्त जो पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब इंसान का सरवाइव करना, लोग तो अभी इसी वीडियो आ रही है, लोगों ने बाइकों को आग लगा दी है और लोग बाइक की जगह पे अभी साइकिलों पे आ गए। नहीं नहीं, कुछ लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। 2 बंदों को तो अटैक हो गया रेट देखते ही। हाँ, पेट्रोल का रेट। हाँ, रात 12 बजे के बाद इन्होंने अचानक बढ़ाते हैं लोग पैसे। जहाँ जंग हो रही है वहाँ 1 रुपया नहीं बढ़ा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जंग हो रही है, ना अच्छे में, ना लेने में, ना देने में उनके। अगर इतना ही तुम्हारे को जंग से वो है तो जाओ उनका साथ दो बेचारों का। नहीं, साथ कोई नहीं दे रहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है ईरान से पेट्रोल लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल फिर सस्ता हो सकता है? भाई ईरान तो दे रहा है हमें, वो तो 20 साल से दे रहा है। पब्लिक का जिसके अंदर फायदा है मेरे ख्याल में वो काम करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को कुछ मिले ना। दे रहा है वो हमारे को 15 रुपए लीटर के हिसाब से दे रहा है। आप 86 रुपए टैक्स रखो, 100 रुपए लीटर दो हमें। ये कौन सा कानून है? 458 रुपए लीटर। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? क्या खाएंगे हम और क्या घर वालों को खिलाएं? अभी इस तरह का सीन हो गया ना, अभी इस तरह हो रहा है कि पहले जो टंकी के अंदर पेट्रोल डलवाते थे तो पेट्रोल पंप पे जब न्यूजल उसके अंदर डलता था ना, तो जब वो पेट्रोल खत्म होता था तो 1-2 कतरे टंकी से बाहर भी होते थे। तो अभी 2 कतरे भी कोई बाहर नहीं डलवाने देते कि भाई पेट्रोल के 2 कतरे भी टंकी के अंदर ही जाने चाहिए। ये वाली हालत हो गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपको लगता है थोड़े टाइम के बाद लोग गधा गाड़ी चलाने पे लग जाएंगे? गधा गाड़ी नहीं, आवाम जो है ना वो अपना गला दबाएगी। गधा गाड़ी तो आपने बहुत दूर की सोच ली है बात। बेबस हो गए हैं जो लोग, वो अपना गला दबा के अपने आप को मारेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, कारोबार है नहीं। गरीब आवाम जिसके पास बाइक है, बेचारे के पास किसी ने किस्तों पे लेके बाइकियां चला रहा है, कोई फूड पांडा चला रहा है। अभी वो क्या करेगा? मेरे को ये बताओ, क्या करेगा? फिर वो चोरियां करता है, डकैतियां डालते हैं, तो आप लोग जो है उनके लिए कानून, नए नए तरीकों के कानून लेकर आते हो। इसकी वजह से चोरियां डकैतियां भी बढ़ेंगी बेरोजगारी की वजह से। सही है, सही है, बढ़नी है, मजीद बढ़नी है। आप बेरोजगारी खत्म करो, हर बंदे को रोजगार दो। 1 महीने का रिजल्ट देखना, उसके बाद देखना कितना फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान में दुकानदारों को रेस्टोरेंट, बेकरी और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक बंद करनी होंगी। इसके अलावा शादी हॉल और दूसरे कमर्शियल वेन्यू भी रात 10 बजे के बाद खुले नहीं रह सकेंगे। सरकार के इस फैसले ने लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने निजी स्तर पर होने वाले शादी समारोह पर भी सख्ती की है। अब घरों या निजी जगहों पर भी रात 10 बजे के बाद शादी या कोई समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले से पाकिस्तान में और बड़ी कंगाली आ सकती है। सरकार को आने वाले टैक्स में कमी आएगी, जिससे पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा। दूसरे देशों से भीख मांगने वाले शहबाज मुनीर इन दिनों अपने ही देश की जनता को बचाने में लाचार हैं। इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, स्पेशली जो पेट्रोल की कीमतें हैं, आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल ही डलता है, क्या आपके ऊपर असर पड़ा है? एकदम जो इतनी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, 460 रुपए पेट्रोल 1 लीटर हो गया है, आपके काम के ऊपर क्या असर पड़ा है? काम के ऊपर यही असर पड़ा है कि अभी खुदकशियां करनी पड़ेंगी, जैसे आवाम कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रही है। अल्लाह बचावे खुदकशी से। जितना ये 2 नंबर हुक्मरान, हालांकि ये हुक्मरान नहीं, हम नहीं मानते हैं ऐसे हुक्मरान को। इस वक्त हम लोग एक छोटी साइज की गाड़ी के पास इस वक्त मौजूद है। छोटी गाड़ी में ट्रेवल करने वालों के किरायों के ऊपर क्या असर पड़ा है? ड्राइवर हमारे पास मौजूद है। आप पहले जो टिकट लेते थे, एक टिकट आपका पहले कितने का था, और अभी जो पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है इसके बाद आपका टिकट एक कितने का है? सर पहले हमारा टिकट होता था 500 रुपया, 400 रुपया, हद से हद 500 रुपया। पर अभी जब से पेट्रोल महंगा हुआ, कम से कम 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया। आपने टिकट डबल कर दिए? जी जी, डबल से भी बल्कि ज्यादा कर दिए। तो इसके अंदर टूल प्लाजे भी हैं, गवर्नमेंट के अपने खर्चे भी हैं, गाड़ी के अपने भी खर्चे होते हैं। जी जी, पेट्रोल तो बंदा यूज ही नहीं कर सकता है ना सर। पेट्रोल 1000 रुपए के 2 लीटर 16 पॉइंट आ रहे हैं। कितने पॉइंट आ रहे हैं? 1000 रुपए के 2 लीटर 16 पॉइंट। अभी हैदराबाद कराची 60 किलोमीटर है मेरा भाई, जिसमें से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा रश में फंसे हुए होते हैं। आप कराची से हैदराबाद का ट्रेवल कर? जी जी सर, कराची। आप पेट्रोल पे चला रहे हैं, डीजल पे चला रहे हैं या गैस पे? सर हम CNG पे चला रहे हैं, जिसकी कीमत 370 रुपया है। CNG भी तो महंगी हो गई। 370 रुपया, जो भी मिलती भी नहीं है। कल तकरीबन घंटा 2-2 घंटा हमारे को लाइन पे खड़ा होना पड़ता है रात को, जो CNG हमारे को मिले, सुबह हम रोजी के लिए निकले। तो मुसाफिर आपसे क्या बात करते हैं? अभी जो आपने प्राइस डबल कर दिए, लोग क्या बात करते हैं? मुसाफिर की तो दुआएं मिलती हैं। अच्छा, हाँ हाँ, जब आपने टिकट बढ़ा दिए लोग आपको दुआएं देंगे क्या? ये मुसाफिरों से पूछो तो सही कितनी दुआएं देते हैं। अच्छा, हाँ ना, लोग कैसे आपको दुआएं देते हैं? यार लोग अपने मंजिल पे पहुंच रहे हैं। नहीं, वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानी तो एक बढ़ गई है ना, तो कीमत बढ़ गई। जिस घर में मेहमानी पे जाएंगे ना 1 दिन या 2 दिन, तो मेहमान 2 दिन के बाद उसको धकेदार के निकाल, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। कितना दिन रहेगा मेहमान?
पाकिस्तान सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर देखने को मिलेगा। इस फैसले से छोटे दुकानदार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। कंगाल पाकिस्तान में ऐसे हालात बन जाएंगे जो वहां की जनता ने कभी सोचा नहीं था। पाकिस्तान में महंगाई पहले से ही चरम पर है। अब ऐसे में लोगों के काम धंधे बंद होंगे तो भूखमरी जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में महंगाई के बीच सरकार ने गरीब आदमी की कमर तोड़ने का फैसला लिया है। आप पहले कितना कमाते थे, अभी कितना कमा रहे हैं? पहले तो हम 1500, 1000, 1200, 2000 तक कमाते थे। अभी तो पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। सवारी मिलेगी तो पेट्रोल के पैसे पूरे होंगे ना। अभी आपकी कमाई बिल्कुल खत्म हो गई है। बिल्कुल, समझो ये पेट्रोल हमारे को वारा नहीं करते। अभी जो तबाही मच गई है, 1 लीटर पे 137 रुपए बढ़ गए। आपके काम के ऊपर क्या असर पड़े? क्योंकि आप तो टंकी में पेट्रोल डलवाते हैं तो तभी बाइक चलती है तो आपका रोजगार होता है। ऐसा ही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे सवारी बैठती थी जब पेट्रोल सस्ता होता था। अब तो यहाँ सवारी भी नहीं बैठ रही। इनका इम्पैक्ट जो है ना वो सारा डायरेक्ट हमारी रोजगारी पे आ गया है कि कोई यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल में इन्होंने महंगाई करके लोग यहाँ पे बैठ नहीं रहे और हम चीज़ें अपने खाने के लिए नहीं खरीद सकते। पहले इम्पैक्ट ये पड़ा हुआ है। और उसके अलावा तो यहाँ पे कोई सवारी कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे रही है। तो ये हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा पेट्रोल कम कर दें ताकि हमारी रोजी वगैरह बने। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर पेट्रोल इतना महंगा होगा? एक तो रोजगारी भी नहीं है, एक तो ये गवर्नमेंट की जॉब्स भी नहीं दे रहे और ऊपर से ये दिन में दिन पेट्रोल महंगे करते जा रहे हैं। सोचते ये है कि बंदा बस मर ही जाए और क्या करे। तो इसके अलावा तो और तो बंदा क्या कर सकते हैं? ना ही कोई सब्सिडी दे रहे हैं, ना ही कोई पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। मर्जी के हिसाब से ये पेट्रोल महंगे करे जा रहे हैं। तो ये अभी इस पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। बेहतर हम ये कहेंगे, हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत कर सकती है, पेट्रोल सस्ता करे या इसका कोई और अल्टरनेटिव दे दे। पेट्रोल की जगह कोई और दे दे। जो बाइकी वाले हमारे बरदरान है, जंग से तो हमारा कोई असर ही नहीं है ना। जंग हो रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका के बारे में और यहाँ ये लोग पेट्रोल महंगा करे जा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जहाज भी आ गए, बंदरगाह में 2-3 जहाज भी खड़े, उनका पेट्रोल यूज नहीं करने दे रहे उनको नहीं। और इसी के साथ नापाक में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।